नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच त्योहारों के मौके पर बाजारों में उमड़ रही है भीड़। सरोजनी नगर, चांदनी चौक, सदर बाजार समेत कई बाजारों में शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं लोग। वहीं दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 27 नए मामले। 40 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना से एक भी मौत नहीं। वहीं दिल्ली में अब कलेक्टिव केसों की संख्या 307। त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कहा कि बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोरोना के निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोरोना प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन को लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DN पटेल की बेंच ने कहा कि हम कोविड के उल्लंघन के लिए लोगों से जुर्माना वसूलते नहीं देखना चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि भीड़ का प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाए। पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही दिल्ली पुलिस से कहा कि अदालत को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ईमानदारी से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाएगा। राजधानी दिल्ली में 1000 से ज्यादा दर्ज हुए डेंगू के मामले। इनमें से 280 से अधिक नए मामले पिछले एक हफ्ते में आए हैं। नगर निगम की रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में इस मौसम में दर्ज किए गए डेंगू के कुल मामलों में से 665 मामले इस महीने 23 अक्टूबर तक दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में डेंगू से पहली मौत 18 अक्टूबर को हुई थी। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस साल 16 अक्टूबर तक मलेरिया के 154 और चिकनगुनिया के 73 मामले आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अस्पतालों में डेंगू के लिए बेड्स रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली के 15 सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होंगे हेल्थ क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर दिल्ली के स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हेल्थ क्लिनिक बनाए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली के 15 स्कूलों को चुना गया है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी कर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार होने वाले स्कूलों में हेल्थ क्लिनिक को लेकर जानकारी दी है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक बनकर तैयार है और डॉक्टरों और नर्सों की तैनाती संबंधी प्रक्रिया को लेकर काम चल रहा है। दिल्ली में 27 अक्टूबर से शुरू होगा पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान शुरू किया जाए। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत दिल्ली के लोगों को पटाखे नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करने और पटाखों की बिक्री और खरीद की निगरानी के लिए जिला स्तर पर 157 सदस्यों वाली 15 टीमें बनाई जाएंगी। दिल्ली में छठ पूजा से पहले शुरू होगा स्पेशल कोविड टीकाकरण अभियान। छठ पूजा में हिस्सा लेने वाले 10,000 लोगों के लिए आज से एक स्पेशल कोविड-19 टीकाकरण अभियान को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कादीपुर से शुरू करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कोरोना को देखते हुए हमें छठ पूजा सावधानी के साथ मनानी है, इसलिए छठ व्रत विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली प्रशासन से जरूरी सहायता करने की भी अपील की है। दिल्ली जल बोर्ड ने 1 नवंबर तक राजधानी के सभी पानी टैंकरों में GPS लगाने का दिया आदेश। साथ ही अब से GPS लगे पानी टैंकर किराए पर लेने को कहा गया है। इससे टैंकरों की पर्याप्त निगरानी हो सकेगी। टैंकर किस रूट पे चल रहा है इसका रियल टाइम पर पता चल सकेगा। टैंकर कब तक पहुंचा इसका भी रिकॉर्ड रहेगा। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में करीब 1100 टैंकर हैं। पिछले दिनों जल बोर्ड के किराए पर लिए टैंकरों से पानी सप्लाई ना होने और पानी चोरी जैसी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने शुरू की दिल्ली MCD चुनाव की तैयारी। कांग्रेस ने 25 अक्टूबर से पोल खोल अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और MCD की विफलताएं बताएंगे। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने की। अनिल चौधरी ने केजरीवाल और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सभी निचली अदालतों में पर्याप्त सुरक्षा के मामले पर सुनवाई करते हुए सभी बार एसोसिएशंस को निर्देश दिया है कि वे 29 अक्टूबर तक अपने सुझाव दाखिल करें। आपको बता दें 30 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में फायरिंग के मामले पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की सभी निचली अदालतों में पर्याप्त पुलिस बलों की तैनाती की जरूरत है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्र और दिल्ली सरकार और दिल्ली के सभी बार एसोसिएशंस को नोटिस जारी कर सुझाव मांगा था। कुख्यात गोगी गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। दिल्ली के रोहिणी के बेगमपुर पुलिस को चारों बदमाशों के इलाके में मौजूद होने की जानकारी मिली थी। पुलिस का कहना है कि ये बदमाश लूट के मंशे से आए थे। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के बाद गोगी गैंग चर्चा में आया था। आप देख रहे थे दिल्ली के 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।